हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस फॉर ऑल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गो मास्टर सीरीज को, द लॉन्ग अवेटेड सीरीज। एंड आपको अगर एल्गो मास्टर शीट के बारे में नहीं पता तो एल्गो मास्टर शीट यहाँ पे प्रेजेंट है आपके स्क्रीन के सामने। और ये एल्गो मास्टर शीट जो है इसमें 150 प्लस एल्गोरिदम्स है एंड 250 प्लस टोटल क्वेश्चंस है, मे बी मोर देन दैट। ठीक है, तो ये कंप्लीट शीट अगर आप कर लोगे तो आपका जो कंप्लीट एल्गोरिदम है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाहर आपको कोई और एल्गोरिदम्स पूछे नहीं जाएंगे, इवन इन गूगल इंटरव्यूज। यस, तो ये शीट आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, और मैं तो कहूंगा फॉलो करना भी चाहिए, बिकॉज एल्गोरिदम्स ही एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज है। अगर एल्गोरिदम्स नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो एल्गो मास्टर शीट को डेफिनेटली फॉलो करो एंड आज से ही लग जाओ इस शीट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इस कंप्लीट सीरीज में हम एक डिफरेंट टेक लेने वाले हैं। नॉर्मली आप YouTube पे देखते हो कि एडुकेटर्स जो है वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत इंट्यूशन दे रहे हैं, बट कंप्लीट थॉट प्रोसेस क्या चलता है। इफ मेरे सामने एक कोई क्वेश्चन आता है इस एल्गो मास्टर शीट से, मेरे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सोच क्या रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, ये चीज कोई पुट नहीं करता। एंड आई नो कंप्लीट थॉट प्रोसेस पुट करना थोड़ा सा वेग है, बिकॉज कभी कभी थॉट प्रोसेस में कुछ गलत चीजें भी होती है और उस गलत चीज को रिफाइन करते करते हम एक सही सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो इस कंप्लीट थॉट प्रोसेस में आपको गलत सोल्यूशंस भी दिखेंगे एंड सही सोल्यूशंस भी दिखेंगे। तो गलत सोल्यूशन क्यों है गलत वो भी मैं बताने वाला हूं, और सही सोल्यूशन पे पहुंच कैसे सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। सो डेफिनेटली कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस थॉट प्रोसेस के साथ जाना चाहते हो या नहीं इस कंप्लीट सीरीज में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नया टेक होने वाला है एंड इफ यू कैन रिलेट विद द थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली बताना बताना जरूर, बिकॉज नेसेसरी है। और अगर ये थॉट प्रोसेस वाली फॉर्मेट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो फिर हम लोग थॉट प्रोसेस वाले फॉर्मेट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपके साथ सोल्यूशन साथ ही साथ इंट्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड एक चीज, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है, ये जो दिख रहा है आपको एसटीएल वाला सेक्शन, तो ये कंप्लीटली एसटीएल के ऊपर है। अब एसटीएल समझने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। एंड वो वीडियो कंप्लीटली इंग्लिश में है, बट बहुत सिंपल इंग्लिश है, तो आप सभी को समझ आ जाएगा। एंड अगर उस वीडियो पे एक रिबूट चाहिए आपको कंप्लीट हिंदी में, तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो मैं एक रिबूट वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट्स फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग ये क्वेश्चन है। एंड अगर आपको इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ना है रिटन फॉर्मेट में, अगर आपको चीजें पढ़नी है, आप ये आर्टिकल वाले सेक्शन में आओ, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये जो लोगो बना हुआ है लीड कोड का लोगो, इस पे क्लिक करो तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग का कंप्लीट आर्टिकल सोल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपके सामने एक आर्टिकल आ चुका है जो कि फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग के साथ कंप्लीटली रिलेटेड है, एंड ये कंप्लीट सोल्यूशन है, साथ ही साथ इंट्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जाके डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो एंड डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो आर्टिकल है इट्स रिटन बाय अर्घ्या, तो बिग शाउट आउट टू अर्घ्या। एंड स्टार्ट करते हो विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको बताया गया है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगा, उसमें जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स है उसको निकाल दो, जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसको कंसीडर करो, एंड सबसे पहला जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसका इंडेक्स निकाल के दो। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इनपुट्स देख लेते हैं। लीड कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लीड कोड में इन तीनों एग्जांपल्स को ना एक एक करके हम लोग मीरो बोर्ड पे लेके चलते हैं। ओके, सबसे पहला जो स्ट्रिंग है आपके पास वो है लीड कोड। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया, स्ट्रिंग आपको दिया रहेगा। अब आपको फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड करना। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर यहाँ पे कौन कौन से, तो पहली बात तो ये है कि रिपीटिंग कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें चाहिए नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, तो रिपीटिंग कैरेक्टर्स पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला रिपीटिंग कैरेक्टर तो मेरे को आंखों के सामने यही दिख रहा है, ई दिख रहा है, फिर से यहाँ पे ई है, फिर से यहाँ पे ई है, तो 3 ई है। तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकते, ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिपीट कर रहे हैं, काट दो इनको। अच्छा, बाकी और कौन रिपीट कर रहा है? क्या टी रिपीट कर रहा है? नहीं। सी रिपीट कर रहा है? नहीं। ओ रिपीट कर रहा है? नहीं। डी रिपीट कर रहा है? नहीं। एल रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से नॉन रिपीटिंग है? एल नॉन रिपीटिंग, टी नॉन रिपीटिंग, सी नॉन रिपीटिंग, ओ नॉन रिपीटिंग, डी नॉन रिपीटिंग। ये 5 नॉन रिपीटिंग है। मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन है? एल है। तो एल का इंडेक्सिंग क्या है? एल का इंडेक्सिंग क्या है स्ट्रिंग के अंदर? 0 इंडेक्सिंग है, तो 0 आंसर है, बस काम खत्म। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, लव लीड कोड। तो पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको रिपीटिंग कैरेक्टर्स देखने। तो रिपीटिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से है? मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ओ रिपीटिंग है, अच्छा। ई वापस से रिपीटिंग है, अच्छा। एल वापस से रिपीटिंग है, अच्छा। और कुछ रिपीटिंग है क्या? नहीं, और कोई रिपीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे V नॉन रिपीटिंग है, T नॉन रिपीटिंग है, C नॉन रिपीटिंग है, D नॉन रिपीटिंग है, अच्छा ये भी E है, तो E भी काट दो, E भी रिपीटिंग है। तो बेसिकली V नॉन रिपीटिंग, T नॉन रिपीटिंग, C नॉन रिपीटिंग, D नॉन रिपीटिंग, ये 4 नॉन रिपीटिंग है। मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो फर्स्ट कौन है? V है आपका, एंड V का इंडेक्सिंग क्या है? V का इंडेक्सिंग है 2, तो 2 आंसर है, बस सिंपल। थर्ड वाले स्ट्रिंग पे चलते हैं। तो थर्ड वाला स्ट्रिंग क्या है? ए ए बी बी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे रिपीटिंग कौन कौन सा है? रिपीटिंग तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ए है, ठीक है, 2 ए है, दोनों रिपीटिंग है, अच्छा। बी दोनों रिपीटिंग है। तो भाई नॉन रिपीटिंग बचा कहां? नॉन रिपीटिंग तो कुछ है ही नहीं। तो जब आपको कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ना मिले एक स्ट्रिंग के अंदर, तो क्वेश्चन ने बताया है कि -1 रिटर्न कर दो। अगर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिल रहा है स्ट्रिंग के अंदर, तो -1 को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। ड्राई रन करके हमने देख लिया तीनों एग्जाम्पल पे कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। ओके, अब मैं आपको अपना कंप्लीट थॉट प्रोसेस बताता हूं। जब मैंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहली बार देखा था, तो मेरे दिमाग में क्या हो रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई अगर 2 लूप लगा दे, ठीक है, अगर 2 लूप लगा दे तो आराम से मेरा काम हो जाएगा। कैसे? अगर मैं एक लूप चलाता हूं, लेट्स से मेरे को यहां पे यही चेक करना है ना कि रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं अगर एक एक एलिमेंट को फिक्स कर दूं कि भाई एल है यहां पे, ठीक है, एल है यहां पे, अगर रिपीट करेगा तो कहां पे करेगा? क्या यहां पे वापस से रिपीट करेगा? नहीं, ये तो पोजीशन फिक्स्ड है, एल एल ने लेके रखा। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है, इसके राइट में जो है, वहीं पे वापस से अगर एल आएगा तो वो रिपीटिंग माना जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक पोजीशन को फिक्स करूंगा, मैं एक एलिमेंट को, मैं एक कैरेक्टर को फिक्स करूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला जो फिक्सेशन है वो यहां पे रहेगा कि भाई इस एल को फिक्स कर दो। इस एल को रखो साइड में एंड देखो कि वापस से कोई एल है या नहीं। कहां पे देखना है ये चीज? ये उसके राइट में देखना है। ठीक है, राइट में जितने एलिमेंट्स हैं वहां पे देखो कि वापस से कोई एल है या नहीं। तो भाई ये मेरे को अगर सिर्फ एल के लिए करना पड़ रहा है तो मेरा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा? मैं सिर्फ अगर एल के लिए करूं, एल के लिए अगर करूं तो मेरे को कितना ऑपरेशन एल के लिए करना पड़ रहा है? 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5, 6, 7। ठीक है, तो मैं एल को फिक्स रखूंगा, फिर ई को चेक करूंगा, क्या ई एल के बराबर है? नहीं। फिर से ई को चेक करूंगा, क्या ई एल के बराबर है? नहीं। फिर से टी को चेक करूंगा, क्या टी एल के बराबर है? नहीं। फिर सी एल के बराबर है? नहीं। ओ एल के बराबर है? नहीं। डी एल के बराबर है? नहीं। ई एल के बराबर है? नहीं है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो एल को मैंने फिक्स किया ना, ये एल वापस से कहीं पे है ही नहीं राइट साइड में इसके। तो भाई ये तो हो गया नॉन रिपीटिंग, राइट, ये तो हो गया नॉन रिपीटिंग। तो मेरे को क्या चाहिए था? सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो भाई सबसे पहले तो यही निकल गया नॉन रिपीटिंग। अभी तक सबसे पहले तो यही निकल गया नॉन रिपीटिंग। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर ये एल का इंडेक्स है। तो मैं लिख सकता हूं 0, 0 मेरा आंसर है, राइट। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है? दूसरा वाला एग्जाम्पल है लव लीड कोड। ठीक है, लव लीड कोड। तो भाई बेसिकली अगेन क्या करना है मेरे को? एक एलिमेंट को फिक्स करना है और उसके साथ कंपेयर करना है उसके राइट वाले एलिमेंट्स को, क्या सेम है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे एल देख रहा हूँ, ठीक है, एल को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं कितने ऑपरेशंस करूंगा? कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं? मैं ओ पे जाऊंगा, पूछूंगा क्या ओ एल के बराबर है? नहीं है। वी एल के बराबर है? नहीं है। ई एल के बराबर है? नहीं है। एल एल के बराबर है क्या? यस, एल एल के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एल रिपीटिंग कैरेक्टर है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो भाई यहीं पे रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है, यहीं पे थम जाओ। एल तुम्हारा जो है रिपीटिंग कैरेक्टर है,
और फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, एल का काम खत्म, एल कभी नॉन रिपीटिंग नहीं बन सकता, एल रिपीटिंग है, ठीक है। तो एल के लिए काम खत्म हमारा, एल के लिए काम खत्म, ठीक है, एल के लिए काम खत्म। अब किसको फिक्स करके देखना है, एल का तो गया, काम खत्म है। अब किसको फिक्स करके देखना है, ओ को फिक्स करके देखना है कि भाई ओ भी क्या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है लास्ट तक। तो देख लेते हैं एक बार, ओ वी के साथ कंपेयर करोगे, भाई कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ई के साथ कंपेयर करोगे, ओ इज नॉट इक्वल टू ई। एल के साथ कंपेयर करोगे, नहीं है, इक्वल नहीं है, ओ और एल इक्वल नहीं है, फिर से ई नहीं है इक्वल, फिर से ई नहीं है इक्वल, फिर से टी नहीं है इक्वल, फिर से सी नहीं है इक्वल, फिर ओ आया, ठीक है। तो जब मैं इस ओ को और इस ओ को कंपेयर करूंगा, दोनों तो इक्वल है, राइट, दोनों तो इक्वल है, तो क्या क्या बन गया भाई, वो तो फिर से रिपीटिंग कैरेक्टर है, वो तो फिर से रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो फिर इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। वापस से मेरे को ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, किसके लिए, वापस से मेरे को ऑपरेशन लगाना पड़ेगा वी के लिए। वी को आप फिक्स कर दो, राइट में देखते जाओ क्या वी वापस से कहीं पे है। मेरे को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, मैं अगर लास्ट तक पहुंच जाऊं, मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक पहुंच जाऊं, मेरे को वी कहीं पे दिख नहीं रहा है, मतलब वी कहीं पे है ही नहीं, वी नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, वी नॉन रिपीटिंग है। तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि वी पहला बंदा है, वी पहला बंदा है जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब मेरे को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल चुका है, तो मैं इसका इंडेक्स दे दूंगा। तो 2 इंडेक्स है, 2 आंसर लिख दो। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो भाई ये है आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल, सेम चीज करना है, फिक्स करना है और कंपेयर करना है उसके राइट में। तो मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया कि भाई ए तू यहां पर रुक, मैं देखूंगा तेरे कंपैरिजन में कोई इक्वल बंदा है या नहीं तेरे सामने, ठीक है। तो इसके सामने कौन खड़ा है, ये सारे खड़े हैं इसके सामने, इस ए के सामने ये ए बी बी खड़ा है, मैं देखूंगा अगेन कंपेयर करूंगा इक्वल बंदा कोई है। तो यहां पे मैं जब जाऊंगा तो ये भाई साहब ये तो ए के बराबर ही है, ठीक है, ये है, दो दोनों बराबर है। तो भाई ए कहां से नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होगा, ए तो रिपीट कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको हटा दो। तो इस ए का काम खत्म हो गया, अब मैं पहुंचूंगा यहां पे। अब यहां पे आप अगर सही से देखोगे, अभी तक हम जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे थे वो क्या था कि भाई एक एलिमेंट को फिक्स कर दो और उसके राइट में देखो कि कोई और उसके सिमिलर है या नहीं। यहां पे मैं अगर इस ए को फिक्स करता हूं, इस ए को फिक्स करता हूं, इसके राइट में तो कोई ए नहीं है, तो क्या इसका मतलब ए नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, नहीं, ए के पहले भी तो ए है, इस ए के पहले, इस ए के पहले भी तो ये वाला ए है। तो इसका मतलब क्या, मैं अभी तक जो प्रोसेस कर रहा था वो सही प्रोसेस नहीं है। मैं अगर एक एलिमेंट को फिक्स करूं और उसके राइट में चेक करूं, तो फिर हो भी तो सकता है ये जो एलिमेंट मैं चेक कर रहा हूं यहां पे, ये जो एलिमेंट मैं फिक्स कर रहा हूं यहां पे, इसके लेफ्ट में ही वो एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेफ्ट में ही रिपीट हुआ हो, जैसे यहां पे हुआ है। यहां पे मैंने इस ए को फिक्स किया, इसके लेफ्ट में रिपीट हुआ था ये, ठीक है, इसके राइट में नहीं है बट इसके लेफ्ट में रिपीट हुआ था ये। तो अभी तक जो प्रोसेस कर रहे थे उसमें हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, हम जब भी किसी एलिमेंट को फिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी बी, जब भी किसी एलिमेंट इस एलिमेंट को फिक्स करेंगे, पूरा हमें वापस से कंपेयर करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक कि भाई क्या ये ए इस ए के बराबर है, क्या ये बी इस ए के बराबर है, क्या ये बी इस ए के बराबर है। अगर नहीं है, अगर कोई भी बराबर नहीं है, तो फिर मैं बोल सकता था कि ये जो है नॉन रिपीटिंग है, बट ये जो लेफ्ट वाला ए है ये तो इस ए के बराबर है, तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। कहां पे जाना है, फिर नेक्स्ट वाले बी पे जाओ, इसको फिक्स कर दो, वापस से कंपैरिजन कहां से होगा, इस ए से लास्ट तक। तो ए क्या बी के बराबर है, नहीं है, ये ए बी के बराबर है, नहीं है, ये बी के बराबर है, यस बराबर है, तो फिर ये भी नॉन रिपीटिंग नहीं है। फाइनली आप कहां पे जाओगे, इस बी पे जाओगे और वापस से कंपैरिजन कहां से कहां तक करोगे, इस ए से यहां तक लास्ट तक। ए बी के बराबर है, नहीं है, ए बी के बराबर है, नहीं है, बी बी के बराबर है, यस बराबर है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये बी भी नॉन रिपीटिंग नहीं है। आप यहां पे पहुंच जाओगे, तो अभी तक आपको कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला, इसका मतलब आपको -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा मेरा थॉट प्रोसेस है। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि कैसे चीजें आपको लगेंगी एट फर्स्ट सही है, बट एट द एंड जब आप बहुत सारे टेस्ट केसेस दोगे, टेस्ट केसेस पे ड्राई रन करोगे, तब आपकी चीजें गलत भी हो सकती है। आप जो अज्यूम करते हुए आ रहे थे वो गलत हो सकता है विद सम न्यू टेस्ट केसेस, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। तो अब इस टोटल प्रोसेस को अगर देखा जाए तो इस चीज की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने होने वाली है। तो एक एग्जांपल वापस से लेके देखते हैं, लव लीड कोड, ठीक है। तो ये एग्जांपल वापस हमने लिया। अच्छा, तो जब भी प्रोसेस में वो कह रहा है आप एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हो एंड
बाकी सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस एलिमेंट को फिक्स कर रहे हो और फिर बाकी के जो एलिमेंट्स है इसको कंपेयर कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है टोटल। तो आपने एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, आपने एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, और कितने कंपैरिजन होंगे इस एक एलिमेंट के साथ, 11 कंपैरिजन, OVELEETCODE, ये 11 कंपेयर करोगे आप एल के साथ। तो एक के लिए 11 कंपैरिजन हो रहा है। जब आप ओ पे जाओगे, आप ओ को फिक्स कर दोगे, फिर कंपैरिजन किसके किसके साथ होगा, इस एल के साथ होगा, इस वी के साथ होगा, इस ई के साथ होगा, इस एल के साथ होगा, फिर EETCODE, वापस से 11 कंपैरिजन होंगे। तो हर एक एलिमेंट के लिए 11 कंपैरिजन हो रहे। तो अगर टोटल में 12 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट के लिए 11 कंपैरिजन हो रहा है, तो टोटल कितने कंपैरिजन होंगे। इस चीज को अगर जनरलाइज कर दे, इस चीज को अगर जनरलाइज कर दे, तो 12 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो n अगर हमारे नंबर ऑफ, इस चीज को लिख देते एक बार अच्छे से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इन अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 12 है अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और यहाँ पे 11 कितना होगा, अगर 12 मेरा n है, 11 कितना होगा, n-1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस टोटल चीज को, 12 इंटू 11 को n इंटू n-1 लिख सकता हूँ, एंड विच स्टैंड्स फॉर क्या, विच स्टैंड्स फॉर क्या, अप्रोक्सीमेटली क्या, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अगर मुझे और जनरलाइज करना है तो मैं n को कंप्लीटली इग्नोर कर सकता हूं, बिकॉज n स्क्वायर इज अ मच बिगर नंबर, ठीक है। अगर मेरा n 1000 हुआ यहां पे, अगर मेरा n 1000 हुआ यहां पे, तो यहां पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1000 माइनस 1000, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये जो फिगर है, ये फिगर इस 1000 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो मैं अगर 1000 माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं, तो मेरे को फाइनली जनरलाइज अगर करना हो, तो मेरे को फाइनली n स्क्वायर को ही कंसिडर करना पड़ेगा। n को मैं इग्नोर कर सकता हूं टोटली, कोई फायदा नहीं है उसका। तो मेरा जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस कंप्लीट चीज का, वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब मेरा जो दिमाग बोल रहा है, भाई ये तो इंटरव्यूअर ठीक है पहले के लिए मान लेगा, बट इसके बाद इंटरव्यूअर बोलेगा इस चीज को ऑप्टिमाइज करो, तो मैं ऑप्टिमाइज इसको कैसे कर सकता हूँ। मेरे को मैं इस चीज से n स्क्वायर से, इस चीज को मैं n स्क्वायर से और कितना छोटा कर सकता हूँ। इधर मेरा n log n हो सकता है, या फिर टोटल लीनियर में जा सकता हूँ, बिग O ऑफ n में कर सकता हूँ। तो इधर मैं लॉगरिथमिक जाऊंगा n log n, या फिर मैं टोटल लीनियर जाऊंगा बिग O ऑफ n, ठीक है। अब जो मेरे दिमाग में आया, मैं अगर इसको लॉगरिथमिक लेके जाता हूं, ठीक है, लॉगरिथमिक लेके जाना मतलब सॉर्टिंग कर देना, ठीक है। तो इधर लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कहां कहां हो सकता है, मैं अगर सॉर्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरा लॉगरिथमिक हो सकता है। बाइनरी सर्च में लॉगरिथमिक आ सकता है। प्रायोरिटी क्यू अगर यूज करो, मैक्स हिप मिन हिप यूज करो, तो वहां पे लॉगरिथमिक आ सकता है, या फिर बहुत अदर प्रोसेसेस भी है। तो मैं अगर इस कंप्लीट स्ट्रिंग पे, इस कंप्लीट स्ट्रिंग पे अगर सॉर्टिंग करना चाहूं, क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा, मतलब मैं इन लॉग इन में शिफ्ट करना चाहूं क्वाड्रेटिक को, n स्क्वायर से मैं इन लॉग इन में शिफ्ट करना चाहूं, तो क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा, या फिर प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ जाएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। बिकॉज एक चीज यहां पे देखने वाली बात है, मेरे को इंडेक्स रिटर्न करना है ऑफ फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो मैं अगर इस चीज को सॉर्ट कर दूं, तो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनका पोजीशन भी तो चेंज हो जाएगा। अगर 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 मैं इसको सॉर्ट कर दूं, सॉर्ट जब करूंगा, जो सिमिलर वाले एलिमेंट्स हैं वो तो पास पास आ जाएंगे। मेरे पास अगर ऐसा हैपहैज़र्डली बैठा हुआ है कुछ, ठीक है, लेट्स से ऐसा हैपहैज़र्डली बैठा हुआ है कुछ, मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं, तो एलिमेंट्स कैसे सॉर्ट होंगे, 1 1 2, फिर क्या होगा, 5 5 10 100, ठीक है। अब मुझे अगर बोला जाए कि भाई जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग है, फर्स्ट जो नॉन रिपीटिंग है उसका इंडेक्स ला के दो, भाई नॉन रिपीटिंग तो मेरे को दिख रहा है, नॉन रिपीटिंग मेरे को दिख रहा है, ये 10 है, ये 10 नॉन रिपीटिंग है, 100 भी नॉन रिपीटिंग है, बट मैं इसका इंडेक्सिंग कैसे करूं। मेरा 10
यहाँ पे प्रेजेंट था। अब मैं इसको चेक कैसे करूं कि भाई ये 10 कहाँ पे प्रेजेंट था ओरिजिनली, या फिर मेरा 100 यहाँ पे प्रेजेंट था, बट सॉर्टिंग करने के बाद इसका पोजीशन तो डिसरप्ट हो चुका है, 100 एकदम लास्ट में आ चुका है, बट 100 ओरिजिनल एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट था, तो कंप्लीट जो इंडेक्सिंग है वो डिसरप्ट हो जाएगा मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं तो। एंड फिर मैं फाइनल जो इंडेक्सिंग है, फाइनल इंडेक्स जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का जो फाइनल इंडेक्स है वो मैं ला नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए यहां पे मैं n log n में शिफ्ट नहीं कर सकता। ये मेरा दिमाग मेरे को बोल रहा है n log n नहीं हो सकता यहां पे। तो इधर मेरे को बिग ऑफ एन स्क्वायर में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, या फिर मेरे को लीनियर ले जाना पड़ेगा बिग ऑफ एन में। ठीक है, अब बिग ऑफ एन में मतलब मेरे को लीनियर लीनियर ले जाना है, एक ही बार मेरे को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, मैं लूप नहीं लगा सकता नेस्टेड वाले, मेरे को एक बार में ट्रैवर्स करना है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसको कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली लेट्स से वापस से मैं लिख रहा हूं लव लीड कोड। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा था इनिशियली कि अगर टू पॉइंटर से कुछ काम हो जाए कि भाई मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूंगा, यहाँ पे एक पॉइंटर रखूंगा, कंपेयर करते करते मैं इस पॉइंटर को राइट की तरफ लेके जाऊंगा और इस पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैं कंप्लीट थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट वेग हो सकता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो खुद के रिस्क पे देखना। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा था, पता नहीं कैसे आया दिमाग में, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर दो पॉइंटर में रखूं और कंपेयर करते 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 मैं कोई ऐसा कैरेक्टर ढूंढ लूं जो रिपीट नहीं कर रहा। तो मेरा जो दिमाग है वो ये बोल रहा था कि दो पॉइंटर में इधर कैरेक्टर जो है वो सेम होंगे या फिर अलग होंगे। कैरेक्टर अगर सेम है तो फिर पॉइंटर्स को आगे की तरफ बढ़ा दो, कैरेक्टर सेम नहीं है तो वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। मेरा दिमाग ये सोच बैठा, भाई कितना वेग हो सकता है दिमाग, कितना वेग हो सकता है दिमाग। वही मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे एल पे खड़ा हूं और ये जो ई है, ये जो सेकंड पॉइंटर ई पे खड़ा है, ये दो सेम नहीं है, मतलब क्या एल मेरा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है? नहीं, यहां पे तो एल है, ये तो एल रिपीटिंग हो गया ना। तो मैं इस प्रोसेस को सोचते सोचते मेरे को दिमाग में आया कि भाई ये क्या मैं वेग सोच रहा हूं। तो ये जो कंप्लीट टू पॉइंटर वाला अप्रोच है इसको तो मेरे को डंप करना पड़ेगा। टू पॉइंटर अगर लग जाता तो यहाँ पे बिग ऑफ एन में सॉल्व हो जाता, बट टू पॉइंटर से कभी नहीं सॉल्व होने वाला। तो ये मेरा एकदम फालतू सा अप्रोच था जो मेरे दिमाग में आया था, क्यों आया था पता नहीं, बट आ गया था। अच्छा, तो अब मेरे को जो लग रहा है, ये अगर टू पॉइंटर वाला अप्रोच नहीं लग रहा है, लॉगरिदमिक एन लॉग एन वाला नहीं लगा, बिकॉज मैं सॉर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सॉर्ट करूंगा तो पोजीशंस डिसरप्ट हो जाएंगे, फिर मेरे को फाइनल जो इंडेक्सिंग है वो निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सॉर्ट भी नहीं कर सकता, मैं टू पॉइंटर भी नहीं यूज कर सकता, और मैं क्वाड्रेटिक में संतुष्ट नहीं हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मैं सोच रहा था कि क्या चीजों को ट्रैक कर सकते हैं थोड़ा, कि मैं अगर लेट्स से मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे दिखाता हूं इसको। लेट्स से लव लीड कोड। तो मैं अगर कंप्लीट चीज को ट्रैक करूं, अब ट्रैक मैं किसको करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं कंप्लीट एक बार देख लूं, मैं पूरा जर्नी कर लूं। ठीक है, मैं पूरा रास्ते का जर्नी कर लूं। मैं एल से स्टार्ट करूं, ई पे खत्म करूं, और मैं ये देख लूं कैरेक्टर्स जितने भी प्रेजेंट है उनका फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार ऑकर कर रहे हैं कंप्लीट स्ट्रिंग में। ठीक है, कंप्लीट मैं जर्नी लगा लेता हूं एल से लेके ई तक, और मैं ये देख लूं कि कैरेक्टर जितने भी प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज अगर किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है, किसी कैरेक्टर का नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है, उसका मतलब क्या है? वो रिपीट कर रहा है, तो वो तो मेरा नॉन रिपीटिंग कभी बन ही नहीं सकता। बट किसी कैरेक्टर का अगर फ्रीक्वेंसी 1 है कंप्लीट स्ट्रिंग में, इसका मतलब क्या है? वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। अब मेरे को ये नहीं पता वो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है या नहीं, बट वो नॉन रिपीटिंग जरूर है। ठीक है, वो नॉन रिपीटिंग जरूर है। तो मैं
इस हिसाब से अगर एक कंप्लीट जर्नी लगा लूं और मैं ये देख लूं कि कौन सा रिपीटिंग है कौन सा नॉन रिपीटिंग है, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी देख लेता हूं हर एक कैरेक्टर का। तो एल जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना मेरे को दिख रहा है, एक एल है, दो एल है, दो एल है यहाँ पे। ठीक है, तो दो है फ्रीक्वेंसी। ओ जो है, ये जो ओ है, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक ओ है, यहाँ पे एक ओ है, तो दो दो है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वी जो है इसका कितना है, तो यहाँ पे एक वी और कोई वी दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, एक है, एक फ्रीक्वेंसी है, कोई इशू नहीं है। ई मेरे को कितने दिख रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, चार मेरे को ई दिख रहा है। ठीक है, चार मेरे को ई दिख रहा है। फिर टी, टी मेरे को कितना दिख रहा है, टी मेरे को दिख रहा है एक। ठीक है, फाइन। और कोई है यहाँ पे, सी मेरे को कितना दिख रहा है, सी मेरे को एक दिख रहा है। अच्छा, डी मेरे को कितना दिख रहा है, डी भी मेरे को एक ही दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी देख लिया, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस देख लिया हर एक कैरेक्टर का जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। एल का दो है, ओ का दो है, वी का वन है, ई का चार है, ये जो आपका टी है इसका वन है, सी का वन है, डी का वन है। तो भाई जो जिसका ऑकरेंस, नंबर ऑफ ऑकरेंस एक से ज्यादा है, मतलब वो रिपीट कर रहा है, तो भाई इसको तो काट ही दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब ये जो वी है, टी है, सी है, डी है, इनका ऑकरेंस एक है। ठीक है, एक बार ही ऑकर कर रहे हैं कंप्लीट स्ट्रिंग में, बट सबसे पहला कौन है, सबसे पहला कौन है, तो एक बार ऑकर कर रहा है मतलब नॉन रिपीटिंग है, बट सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कौन है वो मेरे को अब चेकआउट करना है। ठीक है, तो मैं वापस से क्या कर सकता हूं, मैं और एक बार जर्नी लगाऊंगा, कहां से कहां तक, इस एल से इस ई तक, और एक बार जर्नी लगाऊंगा और एक बार उसी रास्ते पे जाऊंगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि ये जो एल है, ये जो एल है, एल सबसे पहले है, एल सबसे पहले खड़ा है। और अगर एल का नंबर ऑफ ऑकरेंस वन होता है, मैंने कंप्लीट जर्नी एक बार देख लिया, मेरे को पता है किस कैरेक्टर का कितना टाइम ऑकरेंस है। ठीक है, कितना टाइम ऑकरेंस है कंप्लीट स्ट्रिंग में मेरे को पता है, मैंने जर्नी एक बार कर ली। अब मैं देखूंगा कि अगर एल का नंबर ऑफ ऑकरेंस एक है, अगर एल का नंबर ऑफ ऑकरेंस एक है, तो इसका मतलब क्या है, एल नॉन रिपीटिंग है, और उसके साथ साथ एल सबसे पहले खड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। बट अगर मैं देखूं सही से, एल का नंबर ऑफ ऑकरेंस दो है, तो वो रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, एल को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। ओ पे मैं जाऊंगा। अच्छा, ओ क्या है, कितना नंबर ऑफ ऑकरेंस है, दो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, अगेन रिपीट कर रहा है, तो इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। वी पे जाऊंगा, वी का नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, एक है, इसका मतलब क्या है, वी नॉन रिपीटिंग है, साथ ही साथ वी अभी तक का सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, वी अपना फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो इसका जो इंडेक्स है दो, ये हम आंसर में लिख देंगे। इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से लीड कोड वाला लेते हैं, LEETCODE। हम लोग एक कंप्लीट जर्नी लेंगे पहले। तो एक कंप्लीट जर्नी में मेरे को क्या क्या दिख रहा है, एल का जो फ्रीक्वेंसी है वो वन है, ई का जो फ्रीक्वेंसी है वो दो है, टी का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है, सी का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है, ओ का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक है, डी का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक है। अच्छा, मेरे को अब पता है कितने कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर का कितना टाइम ऑफ ऑकरेंस है, कितने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है कंप्लीट स्ट्रिंग में। अब मैं क्या करूंगा, वापस से एक जर्नी लगाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक मैं चेक करूंगा, एल जो है क्या इसका नंबर ऑफ ऑकरेंस एक है या एक से ज्यादा है, अगर एक है तो वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑकरेंस तो एक है, इसका मतलब क्या है, एल नॉन रिपीटिंग है, एंड वो अभी तक का सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसका मतलब हमें आंसर मिल चुका है। एल का इंडेक्स क्या है, जीरो है, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ए बी था, राइट, ए बी। ठीक है, एक कंप्लीट जर्नी लगाते हैं, एक कंप्लीट जर्नी लगाते हैं। ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, एक दो। अच्छा, बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, एक दो। ठीक है, कंप्लीट जर्नी लगा लिया, हमें पता है जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनका नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है कंप्लीट स्ट्रिंग में। अब वापस से और एक जर्नी लगाएंगे, ए पे चेक करेंगे, ए का नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, दो है, मतलब रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। वापस से ए का जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑकरेंस है, वो कितना है, दो है, तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, वापस से कंसिडर नहीं कर सकते। बी
कितना है नंबर ऑफ ऑकरेंस, 2 है, तो रिपीटिंग है मतलब वापस से कंसिडर नहीं कर सकते। डी पे पहुंचेंगे, नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, 2 है, मतलब रिपीटिंग है, इसको भी वापस से कंसिडर नहीं कर सकते, और कोई बचा नहीं है, और कोई बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर में मिला नहीं है, इसका मतलब आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, -1। बस इतना सा बात है, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, तो मैं एक जर्नी ले रहा हूं कंप्लीट, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, सभी जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनका फ्रीक्वेंसी एक जगह स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। सभी जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनका फ्रीक्वेंसी मैं एक जगह स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे कितना लगेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहां पे कितने लग रहे हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब स्ट्रिंग का जितना साइज है उतना। तो अगर स्ट्रिंग का साइज n है, मतलब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी बोल लो। तो अगर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मेरे को यहां पे कितना ऑपरेशन करना पड़ रहा है, मेरे को कंप्लीट एक जर्नी मारना पड़ रहा है, जहां पे मैं हर एक कैरेक्टर जितने भी प्रेजेंट है उनका एक फ्रीक्वेंसी चेकआउट कर रहा हूं, कितने फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर। तो एक कंप्लीट जर्नी मारना मेरे को पड़ रहा है, तो बिग ऑफ n तो एक बार हो चुका है। दूसरा मैं जब जर्नी मार रहा हूं, तो वो कहां से कहां तक है, स्टार्ट से लेके एंड तक है। वहां पे मैं चेक कर रहा हूं कि भाई ये जो कैरेक्टर है इसका नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, एक है, तो भाई बढ़िया बात है, वो मेरा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, और वो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर भी हो सकता है। अगर 2 है तो वो मेरा रिपीटिंग कैरेक्टर है और उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, फर्स्ट से लास्ट तक वर्स्ट केस में, तो वापस से आपका एक बिग ऑफ एन होगा। तो एक बिग ऑफ एन, दूसरा बिग ऑफ एन, तो टोटल क्या है, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ 2n, विच इज इक्वल टू बिग ऑफ एन ओनली, मतलब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एक चीज क्या है, और एक चीज जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पे आप क्या देख रहे हो, हर एक कैरेक्टर का आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कितना है। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, वैरायटी कितने हो सकते हैं, ए टू जेड तक, राइट, ए टू जेड तक वैरायटी हो सकती है। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स है अपने पास, 26 कैरेक्टर्स। तो हमें एक 26 साइज का कंटेनर चाहिए जहां पे हम हर एक कैरेक्टर का नंबर ऑफ ऑकरेंस स्टोर करके रखेंगे। तो 26 साइज का एट वर्स्ट केस हमें एक कंटेनर चाहिए। तो स्पेस कंप्लेक्सिटी कितना होगा, बिग ऑफ 26, विच इज जनरली इक्वल टू बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। तो टाइम कंप्लेक्सिटी कितना लग रहा है, बिग ऑफ n लीनियर टाइम कंप्लेक्सिटी, स्पेस कंप्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। इतना सा ही था, यही आपका फाइनल जो है, यही आपका फाइनल एल्गोरिथम है। एंड इसको एक बार अच्छे से समराइज कर देते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक 26 साइज का कंटेनर बनाना है। वो एरे हो सकता है, वो वेक्टर हो सकता है, या फिर आप मैप भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहां पे एक वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पे एक वेक्टर बनाऊंगा 26 साइज का। तो बेसिकली मेरे को थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए टाइम दो। तो मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट 26 साइज का कंटेनर बना लिया है, स्पेसिफिकली वेक्टर है यहाँ पे। एंड मैंने हर एक कैरेक्टर को फिक्स कर दिया, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को फिक्स कर दिया। पहला जो ब्लॉक है वो ए का है, दूसरा ब्लॉक बी का है, तीसरा ब्लॉक सी का है, चौथा डी का है, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या था, मैं कंप्लीट एक जर्नी लगाऊंगा। तो एक बार मैं लिख देता हूं लव लीड कोड। मैं कंप्लीट एक जर्नी लगाऊंगा और नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जितने भी कैरेक्टर्स है उनका स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर है मेरा एल है, तो एल के पास मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई एल एक बार आया है अभी तक, ठीक है। फिर मैं ओ पे जाऊंगा, तो यहां पे जाके मैं क्या बोलूंगा, ओ भाई एक बार आया है अभी तक। फिर यहाँ पे वी पे जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई अभी तक वी एक बार आया है। फिर ई पे जाऊंगा और बोलूंगा कि ई अभी तक एक बार आया है। फिर एल पे जाऊंगा और बोलूंगा कि एल अभी तक कितनी बार आया है, एक बार आ चुका है, अभी वापस से आ रहा है, तो 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार आया है। फिर ई पे जाऊंगा और बोलूंगा ई एक बार ऑलरेडी आ चुका है, अभी वापस से आ रहा है, तो 2 बार आया है, ठीक है। फिर से ई मिल रहा है मेरे को, तो ई ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, अभी वापस से आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 कर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर टी पे मैं जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि टी अभी जस्ट आया है, तो उसका एक इंक्रीज कर दो, एक नंबर ऑफ ऑकरेंस है। फिर मैं सी पे जाऊंगा और बोलूंगा कि सी अभी तक एक बार आया है, तो एक इस पे लिख दो, एक नंबर ऑफ ऑकरेंस है। ओ पे मैं जाऊंगा, ओ कहां पे है, यहां पे, तो ओ ऑलरेडी एक बार आ चुका है, वापस से आ रहा है, तो इसको 2 बना दो, ठीक है।
अच्छा डी पे मैं जाऊंगा, डी अभी तक एक बार भी नहीं आया, जस्ट यहाँ पे आया है तो इसको मैं एक बना दूं। और फाइनली ई पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे ई, तो ई पे मैं जाऊंगा, ई ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, अब वापस से ई आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको 4 बना दिया, तो मेरा एक कंप्लीट जर्नी हो चुका है। दूसरा जर्नी मैं वापस से लगाऊंगा एल से ई तक। अब इस बार क्या चेक करूंगा कि ये जो एल है इसका नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, जब एल का नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है, तो 2 ऑकरेंस है मतलब दोबारा आया, रिपीट कर रहा है, तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर मैं ओ पे जाऊंगा, ओ कितनी बार ऑकर कर रहा है, 2 बार ऑकर कर रहा है, ये भी नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, काट दियो। वी पे जाऊंगा, वी क्या पे है, यहाँ पे वी का ऑकरेंस एक बार ही है, मतलब कंप्लीट पहली वाली जर्नी में, फर्स्ट जर्नी में मैंने सब कुछ काउंट कर लिया था, तो वी सिर्फ एक बार ही आया था उस कंप्लीट जर्नी में, तो वी एक नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। एंड अभी तक का सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वी ही है। इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल चुका है और हम वी का जो इंडेक्स है ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसको रिटर्न कर देंगे। बस इतना सिंपल ही है। ठीक है, इतना सिंपल ही है। और दूसरे वाले एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं जहां पे -1 रिटर्न करना था, वो भी एक बार देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या था, ए बी बी, तो एक जर्नी हम कंप्लीट लगाएंगे, तो ए अभी तक एक बार आया है तो एक लिख दो, फिर ए में जाओ, ए एक बार ऑलरेडी आ चुका है, अब वापस से आ रहा है तो इसको 2 लिख दो। अच्छा, फिर बी पे जाओ, बी अभी तक एक बार भी नहीं आया, जस्ट अभी आया तो इसको 1 कर दो। फिर बी पे जाओ, बी ऑलरेडी एक बार आ चुका है, अब वापस से आ रहा है तो बी को भी 2 कर दो। ठीक है, तो एक कंप्लीट जर्नी हमने लगा लिया, हमें अब पता है कौन सा कैरेक्टर कितनी बार ऑकर कर रहा है। अब वापस से दूसरा जर्नी हम लगाएंगे, तो हम ए पे स्टार्ट करेंगे। ए क्या कितनी बार ऑकर कर रहा है, तो ए पे हम देखेंगे ए 2 बार ऑकर कर रहा है, मतलब ये रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसको नॉन रिपीटिंग हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो काट दो। वापस से ए पे गए, वापस से चेक करेंगे ए कितनी बार ऑकर कर रहा है, 2 बार ऑकर कर रहा है, तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता, काट दो। बी पे गए, बी पे जाके चेक करेंगे बी कितनी बार ऑकर कर रहा है, 2 बार ऑकर कर रहा है, तो ये भी वापस से नॉन रिपीटिंग हो नहीं सकता, काट दो। फिर बी पे जाएंगे, बी पे जाके चेक करेंगे कि भाई बी तो 2 बार ऑकर कर रहा है, तो बी तो नॉन रिपीटिंग हो नहीं सकता, तो इसको भी काट दो। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो और कुछ बचा ही नहीं है, तो जब हम देख रहे हैं वो बचा ही नहीं है, तो फिर हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिला ही नहीं। ठीक है, तो -1 रिटर्न कर दो, बस इतना सा काम है। इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे बेसिकली एक कंटेनर बनाना है, वेक्टर बनाना है, जो कि क्या है, कैरेक्टर टाइप है, राइट, ए बी सी डी, ये तो कैरेक्टर टाइप्स है, तो ये हमें एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बना लेते हैं, वेक्टर कैरेक्टर, इसको नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी अरे। ठीक है, और कितने साइज का है ये, 26 साइज का टोटल है। फिलहाल के लिए इनिशियली हर एक एलिमेंट को जीरो वैल्यू देके रखते हैं, तो जब भी एलिमेंट कोई ऑकर करेगा वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस विल इंक्रीज बाय 1। फिलहाल के लिए इनिशियली 0 है, जब भी कोई आएगा, लेट से ए फिलहाल के लिए 0 है, हम जब इस ए पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ए का वैल्यू जो है इसको +1 कर देंगे कि भाई ए एक बार आ चुका है। फिर इस ए पे जाएंगे, तो ये जो ए का वैल्यू है 1, इसको +1 कर देंगे तो 2 बन जाएगा। तो ऐसे करते करते हम वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। ओके, ऐसे करते करते हम वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, 26 साइज का हमें कंटेनर बनाना है, इनिशियली सबका वैल्यू 0 रहेगा। हमें क्या करना है, एक जर्नी लगाना है, तो जर्नी हम कहां से कहां तक लगाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग टू एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम साइज एक बार देख लेते हैं, मैं इंट कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं स्ट्रिंग के साइज को। ठीक है, एस डॉट साइज। ओके, तो इंट इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, इंडेक्सिंग एंड होगी कहां तक, n के पहले तक। ठीक है, n-1 तक इंडेक्सिंग एंड हो जाएगी, और फिर इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस को बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी कैरेक्टर अपने पास है फिलहाल, उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे कहां पे जाके, फ्रीक्वेंसी एरे में। ठीक है, उसके वैल्यू को बढ़ाएंगे बाई 1 इन द फ्रीक्वेंसी एरे, जो भी कैरेक्टर अपने पास है फिलहाल। तो अगर मैं एल पे खड़ा हूं, लीड कोड के एल पे खड़ा हूं, तो मैं फ्रीक्वेंसी एरे पे जाऊंगा, एल को ढूंढूंगा, और उसका जो भी वैल्यू है उसको मैं +1 इंक्रीज कर दूंगा। तो इनिशियली सबका वैल्यू 0 है, तो मैं एल देख रहा हूं, एल पे मैं जाऊंगा फ्रीक्वेंसी एरे में, 0 से उसको 1 कर दूंगा कि भाई एल एक बार आ चुका है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी एरे एट क्या होगा, एसेट आई मतलब
एल, एसेट आई मतलब एल, ठीक है। फिलहाल लेट कोड अगर एग्जांपल है हमारा, तो एसेट आई फिलहाल के लिए एल है अपना, इसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा एक जर्नी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड जर्नी पे जाएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट जर्नी से क्या आ चुका है, हर एक कैरेक्टर का जो भी अपने स्ट्रिंग में है उसका नंबर ऑफ ऑकरेंस आ चुका है, जो कि फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से दूसरा जर्नी लगाएंगे स्टार्ट टू एंड, ठीक है। इंडेक्स इक्वल्स टू 0 से लेके इंडेक्स लेस देन n तक, इंडेक्स प्लस प्लस। दूसरा जर्नी में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अपना कैरेक्टर जो है, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है उसका नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना है, ठीक है, वो चेक करेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे मूव फॉरवर्ड करो। अगर नंबर ऑफ ऑकरेंस 1 है, उसका मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग है, उसको रिटर्न कर दो, उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली इफ फ्रीक्वेंसी एरे एट एसेट आई, ठीक है, एसेट इंडेक्स डबल इक्वल्स टू 1, तो क्या करना है, अगर अपना फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस उस कैरेक्टर का एक है इन द टोटल स्ट्रिंग, तो क्या करना है, हमें उसको रिटर्न करना है, उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले जिसका नंबर ऑफ ऑकरेंस एक आएगा, मतलब सबसे पहले वो नॉन रिपीटिंग बन रहा है, इसका मतलब उसके इंडेक्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या करना है, इंडेक्स को रिटर्न करना है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक इंश्योर करेगा कि अगर कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, ये ब्लॉक इंश्योर करेगा कि अगर कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको रिटर्न -1 करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक इंश्योर करेगा कि अगर कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है तो सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर रिटर्न कर दे ये। अगर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है तो कंपाइलर यहां पे आएगा -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आप 1 मिनट के लिए पॉज करो और इस कोड को देख के बताओ प्रॉब्लम यहां पे कहां पे, प्रॉब्लम यहां पे क्या कहां पे है, आप कोड को देख के बताओ और इस चीज को डिबग करो, ठीक है। 1 मिनट तक आप रुको, वीडियो को पॉज कर दो और इस चीज को डिबग करो कि कोड में प्रॉब्लम कहां पे है। अगर देख लिया हो तो समझ गए होगे, जब भी हम किसी वेक्टर को बनाते हैं और यहां पे जब भी हम वेक्टर ऐड करते हैं तो यहां पे एक इंडेक्स हमें देना पड़ता है। एसेट इंडेक्स क्या है, एसेट इंडेक्स कैरेक्टर है। एसेट इंडेक्स कैरेक्टर है, ये हमें एरर देगा, ये वाला जो कोड है ये हमें एरर देगा। तो फ्रीक्वेंसी एरे एट एस एट इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एसेट इंडेक्स मतलब हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो एस ऑफ इंडेक्स में स्टोर्ड है। तो अगर एस ऑफ इंडेक्स की मैं बात करूं स्टार्टिंग टू एंड तक क्या होगा, पहले एस ऑफ इंडेक्स एल होगा, फिर ई होगा, फिर ई होगा, फिर टी होगा, फिर सी होगा, फिर ओ होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। तो एस ऑफ इंडेक्स बेसिकली एक कैरेक्टर है। तो फ्रीक्वेंसी एरे एट कैरेक्टर कैसे मैं बना सकता हूं, नहीं होगा ना, मेरे को इंडेक्स देना पड़ेगा किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। मेरे को वो वैल्यू जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो वाला इंडेक्स मेरे को देना पड़ेगा। मैं इसको कैरेक्टर दे रहा हूं भाई, एरर आ जाएगा। तो मेरे को ये जो कैरेक्टर वाला चीज है ना, इसको मेरे को इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, मेरे को इसको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। तो मेरे को पैरेंट जो रूट है मेरा, वहां पे जाना पड़ेगा। ये जो ए है, बी है, सी है, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, मैं इसको एज ए इंडेक्स ट्रीट नहीं कर सकता, मैं इसको एज ए इंडेक्स ट्रीट नहीं कर सकता। मेरे को 0 1 2 3 करके ही इसको बिठाना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसको कंप्लीटली मैप कर सकता हूं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीटली मैप कर सकता हूं कि ये जो ए है अपना ये 0 है, ये जो बी है अपना ये 1 है, ये जो सी है अपना ये 2 है, डी है 3, ई है 4, एफ है 5, जी है 6, एच है 7। ऐसे करते 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 ये आपका जो एक्स है ये 23 होगा, ये वाई जो है ये 24 होगा, ये जेड जो है ये 25 होगा। मतलब 25th इंडेक्स जो भी है वो जेड है, 0th इंडेक्स जो भी है वो ए है, 3rd इंडेक्स जो भी है वो डी है, 6th इंडेक्स जो भी है वो जी है। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं और मैं ऐसे अगर करूंगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो ये जो ए है, ए को कन्वर्ट करने के लिए 0 में, या फिर बी को कन्वर्ट करने के लिए 1 में, या फिर सी को कन्वर्ट करने के लिए 2 में, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक सिंपल सा स्टेप करूंगा। जो भी मेरा कैरेक्टर है ए, ठीक है, ये जो ए है इसको मैं इससे माइनस करूं तो मेरा 0 आएगा। अगर मेरा कैरेक्टर बी है
तो मैं अगर बी से ए को माइनस करूं मेरा 1 आएगा। अगर मेरा कैरेक्टर सी है, मैं अगर सी से ए को माइनस करूं मेरा 2 आएगा। ठीक है, तो मेरे को ओवरऑल ये जो वैल्यू नीडेड थी वो मिल जा रही है। मैं अगर डी करता हूं डी माइनस ए, तो मेरे को 3 जो वैल्यू रिक्वायर्ड था ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर z माइनस ए करूं, तो इंटीजर जो वैल्यू होता है वो होता है 25। तो मेरे को सिंपल सा ये स्टेप करना है कि जो भी कैरेक्टर है उससे मैं ए को माइनस कर दूं, तो मेरे को इंटीजर वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा सिंपली यहां पे ए ना लिख के मैं ए माइनस ए लिखूंगा, तो उससे मेरा 0 आ जाएगा। बी ना लिख के मैं बी माइनस ए लिखूंगा, तो उससे मेरा 1 आ जाएगा। तो मेरे को झंझट नहीं होगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एस ऑफ इंडेक्स माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एस ऑफ इंडेक्स माइनस ए। अब देखो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो भाई बड़े आसानी से केस 1 केस 2 केस 3 पास हो गया। इसको मैं फाइनल सबमिट करके देखता हूं क्या आता है। तो बेसिकली रॉन्ग आंसर आ रहा है। अच्छा, रॉन्ग आंसर किस लिए आ रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं करना है, यहाँ पे इंटीजर करना है। एक तो टिप्पो यहाँ पे ये हुआ। एक बार वापस से सबमिट करके देखते क्या होता नहीं होता। तो भाई साहब एक्सेप्ट हो गया आंसर। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ थी। एंड ऐसे करके ही आप डिफरेंट चीज़ें दिमाग में सोच सोच के फिर एक लॉजिकल आंसर तक पहुंचते हो, फिर उसको कंफर्म करते हो एंड फिर उसको कोड करते हो। ठीक है, तो बच्चों सही से बताना, ये चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, मतलब ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस वाला फॉर्मेट आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये एक नेसेसिटी है। एंड अगर आपको अच्छी लगे ये चीज़, कमेंट ज़रूर करके बताना, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं, बिकॉज ये चीज़ चाहिए सभी को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को अपने थॉट्स बताना। एंड वीडियो लाइक करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, आपको लगे कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब अगर करना चाहिए तो कर देना, आपकी मर्जी। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।